क्लास 12th में एडवर्टाइजमेंट आते हैं। तो पहला मैरिज पर, दूसरा सेल, तीसरा परचेज और चौथा टू लेट। इस तरह के एडवर्टाइजमेंट क्लास 12th में आते हैं। इन सभी को हम आसानी से कैसे पूरा करके आए, वहाँ लिख के आए परीक्षा में, ये सिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं मैरिज वाले। मैरिज वालों के लिए हमें सबसे पहले अगर ब्राइड चाहिए, ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन, ब्राइड चाहिए तो हम पहले ब्राइड के पर्सनालिटी, लिखेंगे। उसके बाद क्वालिफिकेशन, लिखेंगे और तीसरा कॉन्टेक्ट लिखेंगे। पर्सनालिटी में हम लड़की के लिए ब्यूटीफुल एंड स्लिम का प्रयोग करेंगे। स्लिम, उसकी एज, उसकी हाइट, इसका प्रयोग होगा। क्वालिफिकेशन में जो भी उसने कर रखा है, बीए और भी कुछ कॉमर्स से है तो बीकॉम, साइंस से है तो बीएससी। कॉन्टैक्ट, लास्ट में हम कॉन्टैक्ट लिखेंगे और कॉन्टैक्ट लिखने से पहले हमें जो लड़का चाहिए, लुक फॉर, तलाश है, इसका मतलब होता है तलाश। जो लड़का चाहिए उसकी पहले पर्सनालिटी लिखेंगे, किस तरह का लड़का होना चाहिए और कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, और उसकी इनकम सोर्स, उसका जॉब क्या है, उसका इनकम सोर्स क्या है। तो लड़के के लिए क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो पर्सनालिटी, पर्सनालिटी में वह जाएगा हैंडसम लड़के के लिए, एज आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। इसके बाद क्वालिफिकेशन में डिग्री आ जाएगा, ग्रेजुएट। और जॉब, क्या जॉब करता है, मान लो टीचर है और उससे इनकम कितनी है, ये आ जाएगा। तो हमें पहले जिसका निकालना है उसका बायोडाटा पहले देंगे, बाद में उसका देंगे जिसका निकालना है। इससे साफ कर देना। वांटेड ब्राइड, वांटेड ब्राइड। तो हमें ब्राइड निकालना है तो पहले किसका देना पड़ेगा? लड़के का। लड़के में ए हैंडसम बॉय, 26 years, 5 फुट 6 इंच। ये उसकी क्या होगी?
पर्सनालिटी। अब पर्सनालिटी के बाद क्वालिफिकेशन, तो बीए, बीएड। अब क्वालिफिकेशन के बाद जॉब, गवर्नमेंट जॉब इन गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल कर दो, सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा, ये जॉब होगी। इसके बाद हमें उसकी इनकम लिखनी है। इनकम सैलरी करके लिख सकते हैं, या ये सैलरी, इसमें सैलरी मिलती है तो सैलरी करके लिखेंगे, और जिनमें बिजनेस है उसमें इनकम लिखेंगे। सैलरी 50,000 पर मंथ। ये लड़के का बायोडाटा हुआ। अब हमें लड़की का लिखने के लिए यहाँ लिखना पड़ेगा लुक फॉर, जिसकी लुक फॉर तलाश है किसकी, लड़की की। तो लुक फॉर ए ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एंड स्लिम, स्लिम गर्ल। अब जब यहाँ हमने इसका 26 साल दिए हैं तो लड़की की उम्र कुछ कम होना चाहिए, अबाउट 24 years, 5 फुट 2 इंच। मिनिमम एजुकेशन, एजुकेशन ग्रेजुएट। कॉन्टैक्ट 800, या पूरा एड्रेस या मोबाइल नंबर। कौन, हम इसके साथ अपना एड्रेस भी दे सकते हैं चाहे तो, जैसे सगतपुरा कोटा, क्योंकि सब कांटेक्ट किससे करते हैं, मोबाइल नंबर से। इसके बाद हमें ये क्लासीफाई एडवर्टाइजमेंट है, इसको इस तरह से हमें बंद करना है। थोड़ा सा ये हेडिंग बीच में डालना है, और इस प्रकार एक आता है सेल। यदि हम कोई मकान सेल करते हैं तो उसका एडवर्टाइजमेंट कैसे दिया जाता है, तो सबसे पहले मकान की लोकेशन लिखना पड़ता है, वो मकान कहाँ है। लोकेशन, लोकेशन के अलावा मकान की साइज, साइज और उसकी डिटेल, जैसे कितने कमरे बने हुए हैं, कौन सी साइज के हैं, विद लेट बाथ है या अलग से हैं, ऐसा हमें कुछ देना पड़ेगा साइज के साथ। फिर लोकेशन, लोकेशन के बाद हमें देना पड़ेगा सेल प्राइस। देखो यदि हम सेल इसके बाद आएगा सेल प्राइस। सेल प्राइस देने के बाद लास्ट में सभी एडवर्टाइजमेंट में आता है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्टैक्ट मतलब किससे संपर्क करना है, इसके लिए तो हमें 4 पॉइंटों पर ध्यान देना है, साइज और मकान की डिटेल, फिर लोकेशन, लोकेशन से ही हमारा सेल प्राइस डिसाइड होता है, और लास्ट में कॉन्टैक्ट। जैसे ए हाउस 2 रूम विद
किचन एंड लेट बाथ, यहाँ मकान की डिटेल पूरी आ गई है। अब सिचुएटेड, लोकेशन देने के लिए एक शब्द लिखना पड़ेगा, सिचुएटेड एट जवाहर नगर कोटा अब इस मकान के पास सुविधाएं क्या है? नियर सुधा हॉस्पिटल, एंड फेमस कॉलेज एंड कोचिंग्स। ये मकान यहाँ बसा हुआ, यहाँ स्थित है और ये इसके पास सुविधाएं हैं। और भी हम सुविधाएं देते हैं, रेगुलर वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ये मकान की डिटेल होगी, सुविधा होगी। इसके बाद हमें देना है सेल प्राइस, अबाउट 50 लाख रुपीस। ये इसकी अब कॉन्टेक्ट, तो कॉन्टेक्ट के अंदर एक तो एड्रेस देना पड़ता है, तो एड्रेस वही देंगे हम, जवाहर नगर और टाइम ऐसे नहीं चाहे जब भी पहुंच जाए मिलने, टाइम दे देंगे 11 AM to 5 PM। फिर कॉन्टेक्ट नंबर दे देंगे, मोबाइल नंबर 8003440763। इसके बाद हम इसको इस तरह से क्लासिफाइड कर देंगे ताकि क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट बन जाएगा। यदि इसी एडवर्टाइजमेंट को, जैसे सेल है और सेल के एडवर्टाइजमेंट को हमें परचेज बनाना है, तो हम यहाँ परचेज लिख देंगे और यहाँ सेल की जगह परचेज प्राइस कर देंगे। यदि हमें ये रेंट का बनाना है तो यहां लिख देंगे टू लेट का मतलब किराए पे देना है, और इस जगह पर प्राइस की जगह हम रेंट लिख देंगे और यहाँ रेंट जितना भी होगा हमारा वो लिख देंगे। इस प्रकार एक ही एडवर्टाइजमेंट सेल, परचेज और रेंट का बन जाएगा। एडवर्टाइजमेंट में लोस्ट का भी एडवर्टाइजमेंट आता है, और इसमें लोस्ट वाले में जो एडवर्टाइजमेंट लिखना पड़ता है, तो जो वस्तु गुमी तुम्हारी, उस वस्तु का नाम, यदि वस्तु का नाम है तो वस्तु, यदि कोई डॉक्यूमेंट्स है तुम्हारे तो फिर जैसे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट या तुम्हारे और कोई चीज़ है वो यहाँ पर तुम्हें लिखना पड़ेगा सबसे पहले। दूसरी बात, वो गुमी कहाँ पर है,
नियर स्कूल बिल्डिंग, नियर हॉस्पिटल, नियर कहाँ पर, या तुम ऑन रोड, कौन सा रोड कहाँ पर घूमी है वहाँ लिखना पड़ेगा। इसके बाद तुम्हें यदि कोई इनाम देना है, जो लेकर आता है उसको इनाम देना है, तो वो भी यहाँ लिख सकते हो। और लास्ट में कॉन्टेक्ट लिखोगे। जैसे ए ब्रिस्ट वॉच, ये वस्तु का नाम हो गया। पहचान गोल्डन कलर, ये वस्तु की नाम और पहचान हो गया। इसके परमानेंट शब्द है, अगर एक वस्तु है तो हैज बीन लॉस्ट, ये हैज बीन लॉस्ट परमानेंट है, ये लिखना पड़ेगा। जो भी वस्तु गुमी है वो आएगा और हैज बीन लॉस्ट लिखना पड़ेगा। अब हमें कहाँ पर गुमी, नियर स्कूल प्लेग्राउंड, ग्राउंड, वहां घूमी थी। ठीक है। फाउंडर, मैं डिलीवर इट, ये परमानेंट है, मैं डिलीवर इट, इसको डिलीवर कर सकता है। सूटेबल प्राइस, प्राइस विल बी गिवन, ये भी परमानेंट है। प्राइस, सूटेबल प्राइस विल बी गिवन टू द फाउंडर, फाउंडर के आगे द लगेगा। इसके बाद कॉन्टेक्ट, अपना जो भी एड्रेस हो, मोबाइल नंबर हो, वो यहाँ देना है। अगर ये लॉस्ट है, अब मान लो तुम्हें कोई वस्तु मिली है तो ये बन जाएगा फाउंड। क्या बन जाएगा? फाउंड। और फाउंड के लिए क्या करना है, लॉस्ट की जगह हमें काट के फाउंड करना है। क्या करना है? लॉस्ट की जगह फाउंड, हैज बीन फाउंड, यहाँ पर मिली है। अब पाने वाला कभी इनाम नहीं देता, जिसको वस्तु मिलती है तो ये शब्द नहीं लिखना कि उचित इनाम दिया जाएगा। केवल यहाँ पर फाउंडर है, अब वो लिखा लोसर लिखा जाएगा, खोने वाला। और मैं डिलीवर की जगह टेक इट, टेक इट इसे ले सकता है। ठीक है। फिर कॉन्टेक्ट देना है। तो ये सबसे पहले मैरिज के, सेल के और परचेज के, लॉस्ट एंड फाउंड सभी एडवर्टाइजमेंट यहाँ शॉर्ट में सिखाए हैं और सभी बारी वालों को शीघ्र समझ आ जाएंगे।